आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोविड-19 के बाद इस बीमारी ने बैंड बजा रखी है हमारी। कौन सी बीमारी है सर? आपको क्या बोल रहे हैं सर? बता दीजिए सर। यह है मेंटल हेल्थ एंड चिल्ड्रन। हमारी मेंटल हेल्थ कोविड-19 के बाद स्पेशली बच्चों की अनदेखी बीमारी है जो कि हमारे बच्चों को खाई जा रही है। और ये चैलेंज हमको लेना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट जेन चैलेंज है। हमारी जनरेशन इससे पीड़ित हो रही है और हमको शायद नहीं पता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि नॉर्मल लाइफ क्या अभी हमारी आ गई है? क्योंकि दोस्तों पैंडेमिक ने तो हालत खराब की ही है। कोविड-19 ने, लॉकडाउन, बच्चों ने एक ऐसा समय देखा जो कभी भी नहीं देखा था। अब 2 साल उन्होंने स्कूल नहीं गए, बढ़िया। अब वापस में उनको इकोसिस्टम में डालने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। सो द इंपैक्ट ऑफ द पैंडेमिक ऑन द मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द पॉपुलेशन इज गेनिंग अटेंशन। सेवरल एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन एक्सप्रेसिंग कंसर्न्स। क्योंकि दोस्तों बात यही है ना कि जब सर्वे हो रहा है तो पहले के मुकाबले जब अभी जो बच्चे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम हो गई है जो पहले थी। ऑनलाइन जमाना आया, ऑनलाइन पढ़ाई की, ऑनलाइन गेमिंग भी आई, सब कुछ ऑनलाइन गया। जो कुछ नहीं थे वो करोड़पति हो गए भैया इस पैंडेमिक में। ऑनलाइन का तो कुछ ऐसी वेव आई है। लेकिन वही दिक्कत, अब यहां पे सिर्फ बच्चों की ही बात नहीं है, यहां पे बात लोगों की भी है। ठीक है, इनफैक्ट सभी को ही इस पैंडेमिक ने इफेक्ट किया है। लेकिन हम क्योंकि बच्चों की बात करेंगे और बच्चों की हेल्थ को ये ज्यादा इफेक्ट कर रही है। फ्यूचर्स, एंजाइटीज अबाउट री एंगेजिंग। क्योंकि देखिए 2 साल तक आप स्कूल ही नहीं गए, बहुत बड़ा टाइम है भैया। यहां पे मुझे याद है कि जब हमारी समर वेकेशन होती थी, 2.5 महीने छुट्टी, ओहो 15 मई के दिन होती थी यार। 15 मई के जिस दिन दोपहर में आते थे और हमको पता था कि अब स्कूल खुलने हैं भैया जुलाई में, तो 15 मई का वो दिन सबसे बेहतरीन दिन होता था। उसके बाद तो सारे दिन नॉर्मली हो जाते थे, है ना। लेकिन उसके बाद लंबी छुट्टी के बाद फिर जब वापस जाना, बस स्कूल जाना है यार, मन ही नहीं कर रहा है, छोड़ो। तो इस तरीके का होता था। तो री एंगेजमेंट जो है स्कूल्स के साथ ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। फिर उसके बाद एंजाइटीज भी देखने को मिल रहे हैं। फ्रेजाइल फाइनेंशियल कंडीशन, बहुत लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं, बहुत लोग ट्यूशन फीस नहीं दे पा रहे हैं और बड़ी दिक्कत है। ठीक है, कुछ लोगों ने स्कूल भी शिफ्ट कराया तो वहां पे बच्चों के ऊपर अच्छा खासा असर पड़ रहा है। भारत में नेशनल स्टडी जो कि एनसीईआरटी ने कंडक्ट करवाई थी, उन्होंने बोला कि भैया जो स्ट्रगल्स अभी बच्चे झेल रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। और उनकी जो पर्सनल लाइफ, क्योंकि हम बच्चों से तो ज्यादा इंटरैक्ट करते नहीं है, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे को तो कोई भी थपड़िया के चला जाता है, बच्चे को तो कोई भी डांट के चला जाता है। हम अपने में ही इतने परेशान हैं। मैंने कुछ पेरेंट्स तो ऐसे देखे हैं दोस्तों जो अपने बच्चों पे सारा गुस्सा उतारते हैं, बच्चों को इतना मारते हैं, इतना मारते हैं। तभी तो मॉडर्न वर्ल्ड इज डिप्रेस्ड। जिंदगी में कभी गले लगा के देखा है तुमने? नहीं देखा होगा। द स्टडी वॉज क्वाइट एक्सटेंसिव और इसने टोटल 3,80,000 स्टूडेंट्स को कवर किया जनवरी से मार्च 2022, हर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। और इसमें सिर्फ एक ही चीज सामने आई है जो फाइंडिंग्स है, आप हिल जाएंगे। सबसे पहले जो 2 से 3 बार दे एक्सपीरियंस, हफ्ते में 2 से 3 बार बहुत ही ज्यादा थकान, एनर्जी है ही नहीं, अनप्रोडक्टिविटी, और कई बार तो रोने लगते हैं, आंसू की धाराएं बहती हैं। ये आप देख सकते हो कि यहां पे जो थकान है और लो एनर्जी 46, आधे से ज्यादा बच्चे ये फील करते हैं। टीयर फील, रोने लगते हैं कि स्कूल नहीं जाना है, 33%। अकेलापन 26। हिल गई है मेंटल हेल्थ, समझ रहे हो। और ये मुझे लगता है कि जो बड़े भी हैं वो भी फील कर ही रहे हैं। 28.4% respondents were hesitant to ask questions when having difficulties in understand, indicating lack of confidence in oneself। यानी कि 28%, 100 में से 28 बच्चे जो हैं वो सवाल ही नहीं पूछते। ये खैर सभी के साथ दिक्कत होती है। सवाल ना पूछना एक लो कॉन्फिडेंस को भी दर्शाता है कि अरे मैंने सवाल पूछ लिया, सबकी नजर मुझ पे है, अगर मेरा सवाल अच्छा नहीं होगा, अगर मुझे मार पड़ गई, अगर मुझे डांट पड़ गई तो क्या होगा। तो ऐसे हम, मेरे साथ भी हुआ है कई बार। महात्मा गांधी के साथ भी यही हुआ था जब पहली बार वो पब्लिक पोडियम पे बोलने गए थे 1901 में। लेकिन यहां पे बच्चों की बात हो रही है तो ये साइन है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कम है, एकाग्रत नहीं है, मुश्किल है। 55% रिस्पॉन्सेंट एक्सप्रेस बीइंग सेटिस्फाइड। बढ़िया है, मैं सेटिस्फाइड हूं। आधे से ज्यादा बच्चे ये भी बोले कि सेटिस्फाइड है। लेकिन स्टिल हमको जो स्टैटिक्स है दे आर वेरी वेरी डिस्टर्बिंग और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और 3,80,000 बच्चों का सर्वे है, आप समझ रहे हो, बहुत बड़ा सर्वे है। ठीक है, तो पैंडेमिक ने हमको ये रियलाइज किया है कि मेंटल हेल्थ कितनी ज्यादा जरूरी है।
पैंडेमिक ने हमको बहुत कुछ सिखाया भी है। कोविड 19 के भी बहुत सारे वेरिएंट्स भी, कल ही मैंने लेक्चर लिया था कि पूरी दुनिया में फैल रहे हैं एंड इट्स गेटिंग वेरी वेरी डेंजरस। हालांकि बहुत मतलब जरूरी नहीं कि हॉस्पिटलाइजेशन हो, बट स्टिल थोड़ा सा हमको अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। तो कोपिंग विद एवरीबडी चैलेंजेस, अनसर्टेनिटीज एंड स्ट्रगल्स व्हाई रिकॉग्नाइज इज नॉट एडिक्वेटली एड्रेस्ड इन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स। ये दिक्कत है कि जो स्ट्रगल हो रहा है, दिक्कतें हो रही हैं। हम देखिए यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कल एक वराह अवतार पे लेक्चर लिया था, आप उस लेक्चर को प्लीज देखिएगा। और उस पर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था। मैंने आपको यह बताया था कि पहले के जमाने में इतने बड़े बड़े आविष्कार, वराह अवतार मतलब अगर आप विष्णु के 10 अवतारों को देखो तो वो एवोल्यूशन चेंज दिखाता है, ठीक है। तो कैसे हो सकता है कि एक इतना पुराना स्क्रिप्चर जो है वो आज की विज्ञान को डिकोड कर दे? रीजन है उसका, पहले के जमाने में मानसिक स्थिति पे बहुत ध्यान होता था। पहले के जमाने में सेशंस लिए जाते थे मेडिटेशंस पे, तो उससे क्या होता था विकास। और आज कहीं ना कहीं वो चीज हम भूल गए हैं। मैं जब 11th में था सोचता तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड था, बहुत ज्यादा। मेरा वो एक ऐसा पीरियड था जब 11th में मैं गया था, क्योंकि स्कूल चेंज हो रहा था। मैं कभी भी कोई बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा नहीं, तो पहली बार मैं बड़े स्कूल में जा रहा था, तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए कोप अप करना। और उस वक्त मेरी मेंटल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। अब वो कौन समझेगा, किसको मैं बताऊं, ठीक है। हालांकि फिर जब 11th में गया तो हम लोग ने ऐसा धमा चौकड़ी मारी है। वहां पे जो दोस्त आपके रियल होते हैं, मतलब इतना पर्दे तक जला दिए थे हम लोग ने। बहुत शैतान थे भाई हम लोग, क्या क्या नहीं किया हम लोग ने कि क्या ही बताए, ठीक है। टीचर एक बार मेरा दोस्त सबसे ऐसे चौक मारी तो टीचर आया था फिजिकल एजुकेशन की, उसके मुंह में चली गई, तो बहुत मारे गए हम लोग, बहुत पीटे गए। तो वो चीज थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर कोई कुछ था नहीं सोल्यूशंस। तो आजकल अगर हम स्कूल्स की बात करें तो ये चीजें जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। स्कूल्स में बाकायदा सेशंस होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, लव इज मिसिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्यार कहीं ना कहीं मिसिंग है। हर कोई अपने में इतना परेशान है कि हर जगह गुस्सा, हर जगह चिढ़न, बेईमानी ये दिखती है। इंसान अच्छा ही है, मैं वो नहीं कह रहा हूं, बट ये है, होता है। बच्चों को बहुत ही कम ऐसे पेरेंट्स मिलेंगे जो प्यार करते हैं। पिताजी से रिलेशन, अरे पिताजी कहते तो ऐसा रिलेशन होता है कि भैया कभी बात ही नहीं होती है, पिताजी ऐसे, बेटा ऐसे। क्या है ये? नहीं, बाप और बेटे का रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए और बहुत ही फ्रेंडली होना चाहिए। जिस घर में ये होता है उस घर की आप ग्रोथ देख लीजिए, वो 10 टाइम्स हो जाती है, ठीक है, क्योंकि परवरिश ऐसी होती है। अगर आप बच्चे को अच्छा माहौल देते हो तो बच्चा बहुत जल्दी डेवलप होगा। आप इसको अपने ऊपर लेके देखो, मैं आपको दिन भर 50 गालियां दे रहा हूं, दिन भर 50 गालियां दे रहा हूं, क्या होगा? हो सकता है आप सक्सेस हो जाओ, लेकिन क्या मेंटल कंडीशन पे? जोसेफ स्टालिन, बहुत बड़ा नरसंहार, रशिया ने, उसने कितने लोगों को मार दिया। सिगमंड फ्रॉइड कहते थे कि बचपन में जाओ, फादर ऑफ साइकोलॉजी, कि बचपन में जाओ। तो जोसेफ स्टालिन को उसके पिताजी ये लंबा जो मोटा पाइप नहीं आता पानी का, उससे पीटते थे डेली दारू पी के। तो ये हिसाब किताब है। तो इसीलिए दुनिया को और स्कूल्स को भी ऐसे सब्जेक्ट्स, करिकुलम लाने पड़ेंगे जहां पे मेंटल हेल्थ पे ज्यादा फोकस किया जाए, ठीक है। द ओनली वे टू रिस्पॉन्ड इज टू रिकॉग्नाइज द मेंटल हेल्थ इज एवरीबॉडीज इशू एंड दैट प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्स मस्ट गो इन हैंड। जो मैंने आपको बताया अभी, जितने ये बड़ी लंबी स्पीच दे दी, फोकस ऑन द डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटल इलनेस, इट जस्ट एज इंपॉर्टेंट फोकस ऑन बिल्डिंग एंड प्रमोटिंग पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। आप कभी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए तो वो सुनते हैं, वो कुछ बोलते थे उससे सुनेंगे आपकी, ठीक है, हाँ बताओ बेटा क्या बोल रहे हो। तो ये चीज है, द रिक्वायर्स इमीडिएट एंड अर्जेंट एफर्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हम जितना ज्यादा इसको इग्नोर करेंगे ना, उतना ज्यादा लेट होता जाएगा। तो कम से कम बच्चों के लिए तो हमको इग्नोर नहीं, आप खुद अपने बच्चों से बात किया करिए, उनकी प्रॉब्लम सुनिए, ठीक है, उनकी परेशानी सुनिए कि क्या वो फील कर रहे हैं। बेटा तुम ठीक तो हो ना? तारे ज़मीं पर मेरी वन ऑफ दी फेवरेट मूवी है, वो बहुत अच्छी मूवी है। उस मूवी वो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उसमें भी जब आप देखते हो कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं, और ये कई लोगों के साथ होती है। कई बार ऐसे टैलेंट मर जाता है, आपको पता है, हाईली टैलेंटेड बच्चा, क्योंकि देखिए जो बहुत ही तेज दिमाग होता है ना, उनमें खामियां होती हैं, बहुत ज्यादा खामियां होती हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन से लेके, टेस्ला से लेके, माइकल फेराडे को स्कूल से लात मार के बाहर निकाल दिया गया था, आपको पता है। 7th क्लास में वो फेराडे को फेवरडे बोलते थे, फेवरडे, माइकल फेवरडे। तो टीचर समझ को मजाक उड़ा रहे, उनको समझ, उनके डिसलेक्सिया था, पढ़ने ही नहीं आता था उनको। और आज देखिए माइकल फेराडे को आप ऐसे तस्वीर टांग के पूजा करनी चाहिए उनकी, क्योंकि बिजली उनकी वजह से आ रही है। तो दुनिया के महानतम लोग ऐसे ही, क्योंकि उनका दिमाग उसी लेवल पे काम करता है। वो नई चीजें उनको रहता है, उनके दिमाग में कुछ गड़बड़ लोचा रहता है, लेकिन वो कई बार लोग समझ नहीं पाते। सो रिक्वायर्स एन इमीडिएट एंड अर्जेंट एफर्ट्स टू प्रमोट मेंटल वेलबींग in our schools while making these services accessible to people who suffer from mental illness। ये बहुत बड़ी बात है
ये बहुत बड़ी बात है। ये पता है दुनिया की सबसे बड़ी, आज दुनिया में जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना वो मेंटल है, मेंटल। जब अमेरिका से बहुत सारे सैनिक आए अफगानिस्तान से युद्ध लड़के, तो जब उनके दिमाग को उसका स्कैन किया तो देखा कि बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, उनका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है और वो उनके अंदर इनबिल्ट हो गया, जो फियर, इनसिक्योरिटीज, एंगर, एंजाइटी, जिसको बाद में सॉल्व किया गया और ये फिर हर जगह झलकेगा, पता है। सो एनसीईआरटी एप्ली रिकमेंड स्कूल्स टू बी द कोर इंस्टीट्यूशंस। स्कूल ही है हमारे, स्कूल्स को ही हमको टारगेट करना पड़ेगा। स्कूल्स एक ऐसी जगह है जब आपको लगे कि आज मजा आए। जैसे मैं जब 8th 9th में था तो मुझे मजा आती थी स्कूल जाने में, मुझे लगता था कल जल्दी आए। स्कूल को वैसा करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमको वेस्ट प्लस इंडियन एजुकेशन को कंबाइन करके चीजें बतानी पड़ेंगी। जैसे आज देखिए आप, बंद क्लास में क्लासेस होती है, मैं पर्सनली इससे बहुत ज्यादा एग्री नहीं करता हूं। क्लासेस थोड़ा सा नेचर फ्रेंडली एनवायरनमेंट में ज्यादा हो तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि हम नेचर है, हम 5 तत्वों से बने हैं, तो उन 5 तत्व से हम अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। खैर ये नहीं हम बात करते हैं, लेकिन किसी दिन हम इस पे बात करेंगे अच्छे से। सो दिस रिक्वायर्स प्रमोटिंग द मेंटल इमोशनल वेलबींग स्टूडेंट्स थ्रू आउट द इनकॉर्पोरेशन इनटू ऑल एस्पेक्ट्स। द एनईपी 2020 एम्फेसिस एन इकोसिस्टम अप्रोच विद द नीड टू सेंसिटाइज ऑल स्टेकहोल्डर्स एंड प्रोवाइड स्टूडेंट स्किल्स सच एज कम्युनिकेबल, कोऑपरेशन, टीम वर्क। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना है हमको, कम्युनिकेशन की लगातार बातचीत करते रही, कोऑपरेशन, अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं, तुम आज के बाद कभी बुली नहीं होगे, बुली नहीं करना बेटा किसी को, टीम वर्क और रेजिलियंस। तो अगर इन चीजों पे हम ध्यान देते हैं, अब सरकार ने इनिशिएटिव लिए हैं, एनएमएचपी है, मेंटल हेल्थ एक्ट है, किरण हेल्पलाइन है, मनोदर्पण है, मानस मोबाइल ऐप है, बट इसका कोई खास असर पड़ नहीं रहा है। वे फॉरवर्ड जो मैंने आपको बताया कि हमको अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे, स्कूल्स को जाके देखना पड़ेगा। ये 10 अक्टूबर को बेसिकली वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था। मजा आया आपको? बहुत बढ़िया। को कमेंट बॉक्स में बताओ कितना मजा आया आपको और क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जब आप स्कूल में थे। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।